जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कैलेंडर लेक्चर 2 पढ़ेंगे, दिए गए तारीख का दिन निकालना। आइए सीखते हैं। जैसे प्रश्न पूछता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखते हैं कैसे, कितनी आसानी से हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? पहला तो माह का कोड। माह का कोड बहुत ही आसानी से मैं कोड याद करवा दूंगा। कोड याद रखना है 65 56 2012 23 44। क्या याद रखना है? 65 56 2012 23 44। क्या कोड याद रखना है? 65 56 2012 23 44। 65 56 2012 23 44। 6 किसका कोड है? जनवरी का। 2 किसका कोड है? फरवरी का। ये 2 किसका कोड हुआ? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 6 जनवरी का कोड, 2 फरवरी का कोड, 2 मार्च का कोड, 5 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोड। तो आसानी से आपको कोड याद हो गया। अब क्या करना है? आपको दिनों का कोड याद कर लेना है। दिनों का कोड भी बहुत ही आसान है। बस केवल एक चीज आपको याद रखना है कि 0 रविवार से शुरू होता है। तो 0 को रविवार, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार। 0 रविवार से स्टार्ट होगा, 6 शनिवार पर याद आपका खत्म हो जाएगा। मंथ का कोड याद क्या करना है? 65 56 2012 23 44। 6 जनवरी, यहां फरवरी, मार्च, आपको वर्टिकल चलना है। ठीक है। एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा कि जब लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष की स्थिति में जनवरी का कोड 5 तथा फरवरी का कोड 1 होगा। लीप वर्ष की स्थिति में जनवरी का कोड 5 तथा फरवरी का कोड 1 होगा। क्लियर? और इसको याद कैसे कर सकते हैं? जब जनवरी फरवरी में, चूंकि बढ़ता है फरवरी में, उसका इफेक्ट रहता है, तो 1 हम घटा देंगे। आइए देखते हैं आसानी से हम कैसे निकालते हैं दिनों का कोड। हमने अभी प्रश्न आपको बताया 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। आप सबको पता है कि 1947 में पहले 1900 आया होगा, फिर 47 आया होगा, फिर अगस्त और फिर 15। पहले लेक्चर आप देखेंगे तो हमने उसमें बताया था कि अतिरिक्त दिनों की संख्या को हम 7 से भाग दे देते हैं, कुल दिनों की संख्या को, सॉरी, और हम अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि भाई 15 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1। यही एक अतिरिक्त दिन हो गया।
तो 15 में कितना अतिरिक्त दिन आया? 1। अगस्त का कोड क्या होता है? 1। 47 को 7 से भाग करोगे, 7 छक 42 और बचा कितना? 5। 1900 का कोड क्या होता है? 1 होता है। और इन 47 वर्षों में कुछ लीप ईयर आए होंगे। कितने आए होंगे? 11। इन 47 वर्षों में कितने लीप ईयर आए होंगे? 11। तो 5 2 7, ये कट गया आपका, 7 से भाग दे दिया आपने। 11 1 12, 12 को 7 से भाग कर दीजिए, कितना आया? 5 शेष आया। 5 शेष आया, क्या कर दीजिए? शुक्रवार। इसको आप आसानी से करते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले शताब्दी कोड लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? शताब्दी कोड। तो शताब्दी कौन सी है? 1900। तो 1900 का कोड लिखना है, प्लस 47 वर्ष, प्लस इन 47 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए? 47 में लीप वर्ष। फिर अगस्त का कोड, मतलब माह का कोड, फिर तारीख, और सबको किससे भाग कर देना है? 7 से। देखते हैं। 1900 का कोड होता है 1। 47 को यही 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 छक 42, शेष कितना आया? 5। शेष पर लिख दीजिए। इन 47 में लीप वर्ष कितने आए? 11। हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है। 47 को भाग देंगे 4 से, तो 11 चौके 44, 11 लीप वर्ष होंगे, यही 11 हमने लिखा। माह अगस्त चल रहा है, माह का कोड 1, तारीख कितनी है? 15। सबको क्या कर दीजिए? 7 से भाग कर दीजिए। तो 5 1 6, 6 11 17, 17 1 18, 18 10 28, 28 5 33, 33 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28, 5 शेष बचेगा, और 5 किसका कोड होता है? शुक्रवार का। तो इसलिए शुक्रवार आएगा। अब आपको एक बात नहीं समझ में आ रही होगी कि 1900 का कोड कैसे निकालेंगे, या 1800 आ जाए तो कोड कैसे निकालेंगे, उसको सीखते हैं। हमने आपको बताया था कि 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, 200 में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, 300 में 1 अतिरिक्त दिन होता है, 400 में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 अतिरिक्त दिन। अब आपको कोई कहे कि 500 में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो आपको पता है कि 500 में एक 400 छिपा है, मतलब 400 प्लस 100 होगा। 400 में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 0। बचा कितना? 100। 100 5 दिन हो गए। तो 500 में कितने होंगे? 5। ऐसे 600 का पूछे तो 400 निकाल दीजिए, बचा कितना? 200। 200 का 3 हो गया, मतलब 600 में कितने अतिरिक्त दिन हुए? 3। ऐसे किसी का भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने 1900 का लिखा 1, तो 1900 में 400 के जितने पार्ट निकलेंगे वो सब 0 हो जाएंगे। 4 चौके 1600, ये पूरा क्या हो गया? 0। बचा कितना? 300। 300 का क्या हो जाएगा? 1। ऐसे आपसे कोई पूछे कि 1600 का कितना होगा? 4 चौके 1600, 1600 मतलब 0। आपसे कोई क्या पूछे कि 1600 वर्षों का, तो 1600 वर्षों का मतलब 400 का कितना पार्ट? 4 पार्ट। 400 का 0 होता है, मतलब कितने अतिरिक्त दिन आए? 0। यही 16वीं शताब्दी का कोड हो गया। आपसे कोई पूछे कि 1800 का कोड क्या होगा? 400 के कितने पार्ट आए? 4 पार्ट आए। बचा कितना? 200। 400 का 4 पार्ट सब 0। 200 में कितने आए? 3 अतिरिक्त दिन आए। आइए निकालते हैं कोड। इसी बेसिस हम लोग कोड निकालेंगे। ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 1800, 1700, 1600, 1500। इसका कोड डायरेक्ट देख लीजिए।
100 के 4 पार्ट निकलेंगे मतलब 0 आएगा। जो 400 से कट जाए 0, जो बच जाए उसको हम निकाल लेंगे। 4 चौके 16, बचा कितना 2, 2 मतलब 200, 200 में कितना आया 3, तो 1800 का कोड क्या होगा 3। ऐसे 1700 का कोड क्या होगा 5, ऐसे 1500 का कोड क्या होगा 4 तियां 12, 300 1 आया। ठीक, ऐसे 1400 का कोड क्या होगा 3। ठीक, तो ऐसे हम कोड आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था, बहुत ही आसानी से आप निकाल देंगे। 2000 बचा इसमें कितना 11 वर्षों में लीप वर्ष, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष आए होंगे। अगस्त का कोड 1, तारीख कितनी 15, 2000 का कोड क्या हुआ 0, 11 2 13, 13 1 14, 14 15 29, 29 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, शेष कितना बचा 1, 1 किसका कोड होता है सोमवार का कोड होता है। मतलब 15 अगस्त 2011 को क्या रहा होगा सोमवार रहा होगा। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। आपसे कोई पूछे 25 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन था, कुछ नहीं, 1900 इसमें है, 1900 का कोड प्लस 97, 97 वर्षों में लीप वर्ष भी तो आए होंगे, तो 4 से भाग करके देख लीजिए, 23 चौके 92, 23 लीप वर्ष हो गए। सन खत्म, अक्टूबर का कोड कुछ नहीं करना है, 65 56, 2012 23 44, लास्ट महीना दिसंबर नवंबर, अक्टूबर का कोड कितना 6, तारीख 25, सबको 7 से भाग कर दीजिए। 1900 का कोड कितना होता है 1 होता है, 97 प्लस 23 प्लस 6 प्लस 25 बटे 7, कुछ नहीं करना है, 1 ऐसे उतारिए, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं, 97 को यही 7 से भाग कर लीजिए, तो 7 से भाग करेंगे, 7 1 का 7, 2 9, 7 त्रिक 21, 6 बचेगा, 13 7 91 होता है, 6 बच गया, यहां भाग करेंगे 2 बचेगा, यहां भाग कर जाएगा ही नहीं, 6 है, 7 त्रिक 21, 4 25, सबको किससे भाग कर देंगे 7 से, तो 6 1 7 7 2 9 9 6 15 15 4 19, 19 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना 5, क्या आ गया शुक्रवार आ गया। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आप लोग करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे आपसे पूछा जाए 2 अक्टूबर 1990, 5 जनवरी 1995, 3 अप्रैल 1890, 4 मई 1991, 15 जनवरी 2011, 3 सितंबर 2025। इसको आप लोग EF 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन का उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर करिएगा। आगे हम लोग सीखेंगे कि किसी लीप वर्ष में, ये सब आपके क्या है सामान्य वर्ष है, किसी लीप वर्ष में दिए गए तारीख का दिन हम लोग कैसे निकालेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ में आया होगा तब भी बताइएगा कि नहीं समझ में आया, मैं और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। शुभ रात्रि। लेकिन आप लोग एक काम किया करिए कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी किया करिए। धन्यवाद।